नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कंप्लीट मॉडल पेपर वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने ज्वाइन नहीं किया वो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्तों, अंत तक जरूर वॉच करिएगा। और यूपी पुलिस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रही है उन टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा, आप लोग उनको पढ़कर जाइए, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिस प्रकार से यूपी पुलिस क्वेश्चन पूछती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट करिए। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था दोस्तों? कमेंट करिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करिए। क्लास में सभी बच्चे जुड़ जाइए, जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाए सभी अपने मित्रों में। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? क्लास को पूरा अंत तक जरूर वॉच करना दोस्तों। आपको मैं बताऊंगा आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी करें ना तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से यूपी पुलिस ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन का जवाब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक आत्मनिर्भरता, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी करें। हमारा अगला क्वेश्चन 2 है दोस्तों, ध्यान से देखिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। असम राज्य में, गुजरात राज्य में, हरियाणा में या बिहार राज्य में? कमेंट करिएगा सभी मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो देखिए इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं, असम है दोस्तों। क्या है? असम, ठीक है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है दोस्तों। असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, उसका नाम ध्यान रखें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। काजीरंगा यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप सब बच्चे, ठीक है दोस्तों। काजीरंगा यहां पर आ जाएगा। और दोस्तों गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात में दोस्तों गिर वन राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखेंगे गुजरात में दोस्तों, ठीक है। बहुत बार पूछे गए दोस्तों, मैं वही इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। हरियाणा का सुल्तानपुर भी बहुत बार पूछा गया, हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर है ना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ठीक है। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। और बिहार का एक फेमस है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है वाल्मीकि के बारे में, है ना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ध्यान रखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इनको जरूर देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी जिसको पीडीएफ चाहिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा सभी स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी बच्चे जवाब देंगे। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, सितार, बांसुरी या शहनाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स, बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंत तक बने रहना दोस्तों। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग उन टॉपिक्स को भी पढ़कर चले गए ना एग्जाम में, तो सही बोल रहा हूं दोस्तों, आप फोड़ कर आएंगे एग्जाम में, बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो इस प्रश्न का क्या जवाब टिक करेंगे आप लोग? बताइए दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सभी बच्चे बताएंगे। देखो उससे पहले मैं आपको तबला बता देता हूं। तबला से दोस्तों, तबला यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध कलाकारों के नाम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जाकिर हुसैन, है ना, जाकिर हुसैन नाम ध्यान रखेंगे, जाकिर हुसैन का नाम ध्यान रखेंगे, है ना। और क्या ध्यान रखेंगे? अल्लाह रखा खां ध्यान रखेंगे, अल्लाह रखा खां, ठीक है। अल्लाह रखा खां ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप सितार की बात कर लेंगे दोस्तों, तो सितार में आप पंडित रविशंकर ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर दोस्तों। मैं वही इंपॉर्टेंट कलाकार बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सीधे के सीधे एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। पंडित रविशंकर हो गए, ठीक है। वहीं अगर आप बांसुरी की बात कर लें तो आप बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद को ध्यान रखेंगे, बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान और अली अहमद को ध्यान रखेंगे। अली अहमद, अहमद लिख दे रहा हूं मैं, अहमद है ना, अली अहमद, ठीक है, अली अहमद। तो ये हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध शहनाई वादक है दोस्तों, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों,
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 4। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? बुर्जीला दर्रा, काराकोरम दर्रा, शिपकीला दर्रा, लिपुलेख दर्रा। कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे यूपी पुलिस का री एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अंत तक जरूर वॉच करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है दोस्तों। तो आप लोग सही, सभी बच्चे टिक कर रहे होंगे, उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा, बिल्कुल सही बात है भाई, डी ऑप्शन को टिक कर रहे होंगे। ठीक है, अब कुछ और इंपोर्टेंट दर्रे भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? तो किस में है दोस्तों? ये लद्दाख में दोस्तों। कहां पर है ये? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख के यहां पर मुझे 2 दर्रे दिख रहे, कौन कौन से हैं भाई? एक और लद्दाख का कौन कौन सा है? बुर्जीला दर्रा, ये भी आपके लद्दाख का ही है। ठीक है दोस्तों, ये दर्रा भी आपके लद्दाख का ही है। वहीं अगर आप बात कर लें शिपकीला दर्रा, तो ये आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जिसका शॉर्ट नाम एचपी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। बाकी लिपुलेख दर्रा तो आपने उत्तराखंड में टिक कर ही रखा है, मतलब कि हम शॉर्ट में इसको भी लिखते हैं यूके, है ना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट दर्रे हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके मैथ्स से संबंधित है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछने योग्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 12 संतरों को 1 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। कितने संतरों को 1 रुपए में बेचने से उसे 20% का लाभ प्राप्त होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट करिए भाई जिसको आता है। 10 संतरे, 12 संतरे, 8 संतरे या 6 संतरे, क्या राइट ऑप्शन होगा? सभी बच्चे बताएंगे एक बार कमेंट करके। देखिए दोस्तों, चलो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करना है। देखिए 12 संतरे को 1 रुपए में बेच रहा है, मतलब 1 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है वो? 12 संतरे बेच रहा है दोस्तों। कितने? 12 संतरे। 12 संतरे बेचने पर उनको हानि कितनी की हो रही? 20% की, यानी कि ये वैल्यू 80% हो गई। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब आगे क्या बोल रहा है? कितने संतरे को 1 रुपए में बेचने पर। अब देखिए दोस्तों, कितने संतरे बोल रहा है, मतलब 1 रुपए में हम सपोज कर लो 1 संतरे बेच रहे हैं। ठीक है, तो उसे 20% का क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त हो रहा है। चलिए 120% कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वही हम जो करते आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कर लीजिए दोस्तों। क्या करोगे आप लोग? इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 80% गुणा बराबर 1/x। ठीक है, बराबर 120 गुणा 1/12। चलो वैल्यू टर्मिनेट कर लीजिए। देखिए 12 धम्मा 120 और 10 एकम 10, 10 अटे 180, 10 अटे 80 सॉरी। ठीक है, तो 8 संतरे, कितने संतरे का लाभ प्राप्त होगा भाई? 8 संतरों का लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व किया दोस्तों, बहुत ही शानदार ये ट्रिक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसी ट्रिक से आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को करके आइएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करते हैं। आप इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन अनुच्छेद का है। समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में आता है दोस्तों? बताइए किस आर्टिकल में आता है? 19 से 22 में, 14 से 18 में, 23 से 24 में, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। बताइए जल्दी से सभी बच्चे क्या राइट ऑप्शन होगा। तब तक मैं आपके और भी अनुच्छेद है उनके बारे में बता देता हूं। 19 से 22 आपके क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आ जाता है। वहीं से अगर आप 14 से 18 की क्या बात करेंगे, इसमें क्या आएगा? किसी को पता है? इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं? तो इसमें तो वही है, समानता का अधिकार, है ना। तो इसमें ये ऑप्शन बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में देखने को मिलता है? 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार दिया हुआ है दोस्तों। और वहीं अगर आप सी यानी ऑप्शन सी की बात करें, 23 से 24, इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध। ये क्लास बहुत ही एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी री एग्जाम यूपी पुलिस का दे रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़कर चले जाते हैं ना दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग। इस प्रश्न के लिए आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, बहुत ही शानदार नंबर सीरीज है। आज की क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करके बताइए। देखिए कौन करता है पहले। पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 19, तीसरा ऑप्शन 15 और चौथा ऑप्शन 21। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है भाई, कैसे करेंगे? डिफरेंस भी नहीं ले सकते हो आप। क्या करोगे इसमें? जल्दी से बताइए, जिसको आता है वो कमेंट करें।
जल्दी से बताएं भाई। चलिए देखिए यहां पर दोस्तों देखो 3 बनाना। 3 कैसे बनेगा, 2 में जब हम 1 प्लस करेंगे तब 3 बनेगा। अब मुझे 5 बनाना है तो 5 में क्या करेंगे, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद हम कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे। ठीक है, देखो 2 के बाद 3 और 1 के बाद 2। अब हमें 8 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 में 3 प्लस करेंगे। देखिए 3 के बाद 5 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया। ठीक है, 8 बन रहा है। अब हमें 11 बनाना है तो 11 कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे यहां पर 7 में 4 प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, 7 में 4 प्लस करेंगे। 3 के बाद 4 और 5 के बाद 7। देखो कुछ नंबर एनालाइज हो रहा है, देखो 2 3 5 7 मतलब अभाज्य संख्या आ रही है ना। तो 7 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 11। और 11 में कितना प्लस करना है, 5 प्लस करना है, क्योंकि देखो 4 के बाद 5 ही तो आएगा। तो जवाब आता है आपके पास 16। कितना शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार के लिए दिमाग को हिला दिया होगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो सभी बच्चे 16 यानी कि ए ऑप्शन को टिक करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने टिक किया होगा इसी ऑप्शन को। भाई जिसको आ रहे हैं ना क्वेश्चंस के जवाब वो कमेंट करते रहे। भाई ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया हुआ। इस कमेंट सेक्शन में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से इस क्लास के अंदर कोई भी डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए है। आप लोग रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों, आपके रेस्पॉन्स करने से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे सभी बच्चे। जल्दी से एक बार लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों को भी शेयर करिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। दोस्तों क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कौन सी वो चतुर्थी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, दोस्तों यहाँ पे तृतीय हो गया ना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कमेंट करिए। तो बात कर लेते भाई हरित क्रांति। भाई हरित क्रांति की बात कर ले भाई, तो हरित क्रांति दोस्तों भारत में कब हुई थी, शुरू स्टार्टिंग कब हुई थी, किसी को पता है भाई, कमेंट करें जिसको पता है। और जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखे। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1966 से लेकर 67 तक दोस्तों, 1967 तक है ना। और अगर भारत में अगर इसको सॉरी विश्व में इसको मतलब हरित क्रांति का जनक विश्व के रूप में पूछे तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है भाई। तो सभी बच्चे एक ही नाम ध्यान रखेंगे क्या, तो नाम बताइए दोस्तों क्या रहेगा विश्व में हरित क्रांति का जनक, नॉर्मन बोरलॉग। क्या ध्यान रखोगे, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत में पूछे इसको, भारत के संदर्भ में पूछे भारत में विश्व हरित क्रांति का जनक किसे कहता है तो एमएस स्वामीनाथन दोस्तों, है ना। एमएस दोस्तों मैं एक काम करता हूं डायरेक्ट स्वामीनाथन लिख देता हूं। ठीक है, आप लोग समझ जाइए क्योंकि स्पेस यहां पर कम पड़ रहा है। स्वामीनाथन ध्यान रखेंगे, स्वामीनाथन। ठीक है, नाथन। हरित क्रांति से दोस्तों किस फसल को सबसे ज्यादा मतलब लाभ प्राप्त हुआ था तो वो थी गेहूं। क्या थी भाई, गेहूं। और किस राज्य को, तो वो था पंजाब। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति को जन्म दिया, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। तो इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे टिक करेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना मतलब तीसरी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश, कमेंट करके बताइए सभी स्टूडेंट्स। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भाई, कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। सरहुल जल्दी से बताइए दोस्तों, सरहुल उत्सव तो यह आपके मनाया जाता है बिहार में दोस्तों। किस राज्य में मनाया जाता है, बिहार राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बिहार राज्य में 2 उत्सव बहुत ध्यान रखेंगे। एक तो आप ध्यान रखेंगे बिहुला, एक तो आप ध्यान रखेंगे बिहुला, बिहुला उत्सव भी बिहार में ही मनाया जाता है। और एक और ध्यान रख सकते हैं आप, बिहुला के बाद कर्मा, कर्मा उत्सव भी बिहार में ही मनाया जाता है, कर्मा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव है। अगर आप असम की बात करेंगे तो यहां पर एक उत्सव मनाया जाता है बिहू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बिहू हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट है अंबुबाची, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार नहीं डबल स्टार लगा ले अंबुबाची पर, बहुत बार पूछा जाता है ये उत्सव। अंबुबाची असम का दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर एक उत्सव पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ड्री उत्सव। क्या पूछा जाता है भाई, ड्री उत्सव, ड्री उत्सव पूछा जाता है, ड्री उत्सव। वहीं अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो बहुत ही फेमस कौन सा, फ्लेमिंगो उत्सव। क्या ध्यान रखेंगे, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो उत्सव, फ्लेमिंगो उत्सव ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, सभी बच्चे फ्लेमिंगो उत्सव को ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आप लोगों के लिए बिहार ऑप्शन सही जाएगा भाई, क्योंकि सरहुल उत्सव पूछा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव है भाई, मैं वापिस बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11th देखिए, बहुत ही शानदार। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के बाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा? जी, यू, टी या एस? कमेंट करिएगा। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, दाएं से 13वें अक्षर, यानी कि राइट से कौन सा अक्षर है भाई? राइट से 13वां अक्षर, बिल्कुल सही बात है। 13वें अक्षर के बाईं से, लेफ्ट से 7वां अक्षर है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो लोग डेली मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं उन्हें पता है, लेफ्ट मतलब सेम सेम हो तो घटेंगे, अपोजिट हो तो प्लस होंगे। तो देखिए यहां पर आपको कुछ अपोजिट जोड़ा देखने को मिल रहा है, तो प्लस करिए, जी आ रहा है, कितना रहा? 20 आ रहा है। और 20 कहां से देखना है अपन को? राइट से। देखो दोस्तों, जब भी उल्टा देखने को बोले ना, तो आप लोग कैसा करना, एक बार इसको लेफ्ट से 20 निकालो। लेफ्ट से 20 कितना आता है? लेफ्ट से 20 पे आता है टी आता है। अब टी का जस्ट अपोजिट क्या होता है? जी होता है। तो जी इसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो आपके राइट से क्या हो जाएगा? जी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है भाई, जिसको इस प्रकार से करना है वो इस प्रकार से करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? दोस्तों ये आलमगीर की उपाधि किस मुगल बादशाह को दी गई है और किस से जाना जाता है? कमेंट करिए। औरंगजेब को, शाहजहां को, अकबर को या हुमायूं को? सभी बच्चे कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा? जल्दी से बता दोस्तों, क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे? तो इस प्रश्न के लिए आप लोग औरंगजेब टिक करेंगे दोस्तों। आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, ऑप्शन ए सभी बच्चे लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में? क्या राइट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए? सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से कमेंट करें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। इनकी एक रचना थी दोस्तों, इनकी रचना थी कौन सी? गीतांजलि। इनकी रचना थी कौन सी भाई? गीतांजलि के पर इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि पर। इनकी रचना गीतांजलि पर इन्हें पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, साहित्य के क्षेत्र में, के क्षेत्र में। एक क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, क्षेत्र में। ये पहले एशियाई थे, एशियाई भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों, ध्यान रखिए, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एशियाई भारतीय वो कौन थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग 1913 ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री रहे थे? अल्प मतलब कम समय तक, है ना, अल्प का मतलब कम। हेमवंती नंदन बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत, त्रिभुवन नारायण और इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, सभी बच्चे जवाब देंगे इस प्रश्न के लिए। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न के लिए आपको त्रिभुवन नारायण सिंह ध्यान रखेंगे भाई, सबसे कम समय तक रहे थे। और लंबे समय की बात करें, सबसे अधिक कार्यालय तो गोविंद वल्लभ पंत है दोस्तों, यूपी में सबसे लंबे रहे थे कार्यालय, है ना, लंबा समय इन्हीं का रहा था, ठीक है, लंबा समय इन्हीं का रहा था, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, मैं आपको अंत में बताऊंगा कि यूपी पुलिस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना। उत्तर प्रदेश में काकोरी हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? 9 जुलाई 1925 में, 16 फरवरी 1925 में, 15 अगस्त 1925 में या 9 अगस्त 1925 में? कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में, ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो काकोरी हत्याकांड हुआ था उसमें कौन सा संगठन शामिल था दोस्तों? तो यहां पर आप संगठन ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये प है दोस्तों, ठीक है, रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, एसोसिएशन बोल लो, है ना, एसोसिएशन, एसोसिएशन, ये संगठन शामिल था, ये क्रांतिकारियों का संगठन शामिल था दोस्तों, ठीक है। तो ये अगस्त 1925 में हुआ था दोस्तों, ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, मतलब सॉरी 9 अगस्त नहीं, 15 अगस्त 1925 में हुआ था ये। आप लोग एक काम करते हैं, डी ऑप्शन को रॉन्ग करिए, सी ऑप्शन सही है। यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो 15 अगस्त 1925 को हुआ था, और कौन सा संगठन था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन 16 देखिए,
प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? देवगढ़ में, कुशीनगर में, वाराणसी में या फिर सोरो में? कमेंट करिए। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां पर है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार क्लास को कर देंगे लाइक, और सभी स्टूडेंट्स में इस क्लास को शेयर करके आइए। एक बार अंत तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप उनको पढ़ के जाइए, स्कोर अच्छा करेंगे। चलिए, इसका सही जवाब सोरो होगा दोस्तों। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहां पर है? सोरो में स्थित है दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करें सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? जागर नृत्य, घरकहरी नृत्य नाच, सहना नाच या फिर पाई डांडा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का वो कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात के डांडिया के नृत्य के जैसा है? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोग पाई डांडा टिक करेंगे भाई, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ऑप्शन डी सभी बच्चे टिक करेंगे। जो भी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पे कर रहे हैं दोस्तों। जो भी सभी बच्चे दोस्तों री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लास को देखेंगे और अपनी तैयारी वापस से करेंगे, ठीक है, शुरू से एकदम। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही शानदार। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? गोदावरी नदी, महानदी, दामोदर नदी या कृष्णा नदी? कमेंट करके बताएं। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? गोदावरी, महानदी, दामोदर और कृष्णा? तो कमेंट करिए भाई सभी बच्चे। तो इसका सही जवाब आएगा हीराकुंड बांध। बहुत बार पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी पर स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है दोस्तों। और ये महानदी कहां से निकलती है? सिहावा की पहाड़ियों से दोस्तों। कहां से? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सिहावा की पहाड़ियों से। सिहावा की पहाड़ियों से, सिहावा की पहाड़ियों से ये निकलती है, सिहावा की पहाड़ियों से। अगर इस महानदी की लंबाई देख लें दोस्तों तो 850 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। 850 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ठीक है, 850 किलोमीटर ये लंबी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत ही शानदार है भाई। असम, गोवा, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? कमेंट करके बताएंगे सभी मेरे स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? क्या राइट ऑप्शन होगा भाई? जल्दी से बताएंगे सभी मेरे स्टूडेंट्स। कली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहां पर सभी बच्चे ऑप्शन ए को ही टिक करें। बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। ऑप्शन ए ही इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो कली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? असम राज्य का दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैजंती माला का संबंध किस शास्त्र नृत्य से? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के 8 शास्त्र नृत्य उनको रट कर जाइएगा। मणिपुर, कुचिपुड़ी, कथकली या भारतनाट्यम? बताइए दोस्तों। मणिपुरी दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, मणिपुर का है, मणिपुर राज्य का है दोस्तों, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। वहीं बात कर लें कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का है। यामिनी कृष्णमूर्ति इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। और आंध्र प्रदेश दोस्तों इसी नृत्य को देव नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसी नृत्य को देवनाथ नृत्य के रूप से भी जाना जाता है। कथकली आपके केरल की है भाई, ध्यान रखेंगे। और भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। तो इनकी तब देखो, तमिलनाडु की मैं प्रसिद्ध नृत्यांगना बता देता हूँ, बहुत बार पूछा जाता है। एक नाम ध्यान रखेंगे सोनल मानसिंह, और दूसरा नाम ध्यान रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, और तीसरा नाम ध्यान रखेंगे राधा रेड्डी तो कुचिपुड़ी की है। और तीसरा ध्यान रखेंगे आप लोग वो रुक्मणी अरुंदल है ना, वो ध्यान रखेंगे। और चौथा आप ध्यान रखेंगे लीला सैमसन दोस्तों। और पांचवा एक ये वैजंती माला जो आपके भरतनाट्यम, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध नृत्यांगना है भाई जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है भाई, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि यूपी पुलिस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता दे रहा हूं। आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, पीडीएफ बिल्कुल अवेलेबल मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देखिए। पहले तो आप पढ़ेंगे जनगणना 2011 की जनगणना, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, हम थोड़ा ऐसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। चलिए हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला लिखो टॉपिक, पहला लिखो जनगणना 2011 की, ठीक है।
जनगणना से ध्यान रखेंगे। और दूसरा लिखो आप लोग पंचवर्षीय योजना, रट कर जाइएगा, मैं वापिस बोल रहा हूं, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना, इसको रट कर जाइए आप लोग एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, अनुच्छेद वाला टॉपिक पढ़ के जाइए, सभी अनुच्छेद पढ़ के जाइए, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। वहीं अगर आप लोग चौथे की बात करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखें शास्त्रीय नृत्य। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेंगे कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आप सभी लोग बताएंगे कुचिपुड़ी तमिलनाडु। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले पेज पर हमने 4 टॉपिक लिख दिए, चलिए 5वां टॉपिक लिखिए, प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध मेले ध्यान रखेंगे, प्रसिद्ध मेले, मेलों से टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, 6ठा टॉपिक ध्यान रखेंगे उत्सव, ध्यान रखेंगे भाई, उत्सव से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्सव और त्योहार, उत्सव और त्योहार ध्यान रखेंगे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस पूछती है। 7वां ध्यान रखेंगे आप लोग राष्ट्रीय उद्यान, 7वां भाई ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है भाई, इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछ रही है। 8वां टॉपिक ध्यान रखेंगे, 8वां टॉपिक ध्यान रखेंगे आप लोग पुरस्कार, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पुरस्कारों से संबंधित, पुरस्कारों से संबंधित। ठीक है, पुरस्कारों से संबंधित आपको बहुत सारे यूपी पुलिस क्वेश्चन पूछ रही है भाई, जो भी आपके पहले अभी जो री एग्जाम से पहले जो 17 और 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों आपको इन टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। ठीक है, और आप ध्यान रख सकते हैं पुरस्कार हो गया, और आप दोस्तों खेल से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं, है ना, ऐसे इस प्रकार से खेल से संबंधित, खेल से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आपके एग्जाम्स में दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे दोस्तों जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप इसमें एक टॉपिक और जोड़ना चाहें, 10वां टॉपिक अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें दोस्तों। अगर देखना राष्ट्रीय उद्यान हो गया हमारा, तो आप लोग अगर, हाँ, प्रमुख मंदिर ध्यान रख लें दोस्तों, प्रमुख मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, प्रमुख मंदिर। दोस्तों आपको प्रमुख मंदिर से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन टॉपिक को अगर आप पढ़कर चले जाते हैं एग्जाम से पहले तो आप बहुत ही अच्छा सिलेक्शन में स्कोर पाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप लोग इन्हीं टॉपिक्स को पढ़कर चले जाते हैं। कल की क्लास में मैं आपको मैथ्स के बताऊंगा कुछ, ये देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट होता है किसी भी प्रकार का, तो ये कमेंट सेक्शन बिल्कुल आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप लोग यहां पर बेझिझक होकर कमेंट करिए दोस्तों। ठीक है, क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो क्लास तो एक बार कर देंगे लाइक इस क्लास को, मेरे सभी स्टूडेंट एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे, और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों। हमारा टाइमिंग दोस्तों सभी को पता है 8 PM का रहता है दोस्तों। ठीक है, जो भी स्टूडेंट री एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों ऐसे ही, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी चैनल पर कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते रहिए और अच्छे से करते रहिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड रहती है कि सर जी पीडीएफ कहां मिलेगी इस क्लास की, तो पीडीएफ दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने ज्वाइन टेलीग्राम चैनल नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन करिए भाई, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आपको टेलीग्राम चैनल का, तो अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन करिए दोस्तों। ठीक है, आपको जो भी अपडेट हुआ करेगी वो मेरी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और दोस्तों आपको हर एक मॉडल पेपर की सीरीज की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब से जो भी क्लासेस आपके डेली चलेगी वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, हर एक क्लास के अंदर मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो एग्जाम्स में बार बार यूपी पुलिस पूछ रही है दोस्तों। ठीक है, हमारा टाइमिंग यही है 8 PM का दोस्तों, कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए मेरे मित्रों जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, धन्यवाद।